अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद अब अमेरिका एक नई स्ट्रैटेजी के साथ इस रीजन में आया और उन्होंने आके एक सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया है विद ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका उसमें शामिल है और उसके बाद यूके शामिल है। अब ये सिक्योरिटी पैक्ट है क्या और इसमें ये करने क्या लगे हैं, इसमें मिशन क्या है? तो इसमें सबसे बड़ा जो इनका पहला मिशन है वो ये है कि ये इस सिक्योरिटी पैक्ट के ज़रिए अपना जो असर रसूख है अमेरिका का, वो अमेरिका इस रीजन में बढ़ाएगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अब ये एक्चुअली जो सबसे इसकी बड़ी डायरेक्शन है इस सिक्योरिटी पैक्ट की, वो ये कि ये चाइना को काउंटर करने के लिए इस रीजन के अंदर ये सिक्योरिटी पैक्ट साइन हो रहा है और नियरली 17 न्यूक्लियर सबमरीन्स चाइना को टैकल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया को दी जा रही हैं, न्यूक्लियर सबमरीन्स। और उसकी टेक्नोलॉजी जो है या जो बनाएगा वो अमेरिका बना के ऑस्ट्रेलिया को देगा। तो इसमें जो की प्लेयर इस रीजन में है वो ऑस्ट्रेलिया, और पीछे से जो हल्लाशेरी देगा वो अमेरिका हल्लाशेरी देगा ऑस्ट्रेलिया को। और यूके इसमें एक स्पेंडर के जरिए और अपना, क्योंकि उनका एक अलायंस है अमेरिका के साथ, तो वो अपने उस अलायंस को बरकरार रखने के लिए वो फिर इस बार अमेरिका को बैक ऑन कर रहे हैं टू मूव ऑन विद ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया अब इसमें कैप्टन होगा, ऑस्ट्रेलिया इसका की प्लेयर होगा और की रोल जो असल में इस रीजन में प्ले करेगा वो ऑस्ट्रेलिया प्ले करेगा। और उन्होंने 17 सबमरीन्स जो अमेरिका उनको टेक्नोलॉजी देगा और बनाएगा, उनको देगा न्यूक्लियर सबमरीन्स, वो अब ऑस्ट्रेलिया को मिलने वाली हैं। अब इसमें जो सबसे बड़ा एक बैकलैश आया है इसको सिक्योरिटी पैक्ट बनने के बाद, ये नया अलायंस बनने के बाद, वो आया फ्रांस की तरफ से। क्योंकि फ्रांस भी आपको जैसे पता है कि प्रीवियसली वो हमेशा साथ देता रहा अमेरिका का नेटो में और हर जगह पे। तो फ्रांस की एक्चुअली डील हुई थी ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो उनको 12 सबमरीन्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स बना के दे रहे थे। बट आपको जैसे पता लगा कि ये इंटरवीन किया है अमेरिका ने, और अमेरिका अब नई 17 सबमरीन जो है वो अमेरिकन सबमरीन्स और अमेरिकन टेक्नोलॉजी जो है वो दे रहे हैं। और इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसके बाद और भी जो डिफेंस सिक्योरिटी के जो आलात हैं और जो बड़े आप कह लेंगे जो वेपन्स हैं वो अब देगी, अमेरिका देगा ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेंथन करने के लिए इस रीजन में। ऑस्ट्रेलिया और इंडिया और जापान और इनका एक पहले ही एक सिक्योरिटी पैक्ट है और इस रीजन में इनका पहले ही ये कोशिश करें कि हम असर रसूख बनाएं टू टैकल चाइना। और असल इसका मकसद जो है वो टैकल करना चाइना को है। और फ्रांस ने इस सारी रोमांटिक लव स्टोरी के बाद उनका जो सबसे पहले उनके जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि इट्स अ बैक स्टैब जो अमेरिका ने हमें दिया। सो ये बड़े इस टाइम एक बार उन्होंने अपना सिक्योरिटी पैक्ट बनाया, उन्होंने रीजन में एक नया प्लेयर लेके आए हैं, सारा कुछ किया है। बट एक तरफ वो अपना एक जो हामी है उसको लूज भी किया है अमेरिका ने। और ये सारी गेम अमेरिका ने इंटरवीन करके न्यूक्लियर डील जो है, एक्चुअली इसको हम न्यूक्लियर डील ही कहेंगे क्योंकि वो न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं, तो इन्होंने हासिल की है। और अमेरिका का ये पुराना हमेशा तरीका रहा है कि जहाँ उनकी अपनी मफादात की बात आ जाती, क्लैश आ जाता, तो वो किसी को भी नहीं देखते। अमेरिका ये गेम खेलने के बाद एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट लेके जाएगा। उसकी वजह कि फ्रांस ने ये डील 2016 में की थी, जो 12 सबमरीन्स वो ऑस्ट्रेलिया को दे रहे थे, न्यूक्लियर सबमरीन्स वो दे रहे थे $36 बिलियन में। और अब अमेरिका 2021 में आके $50 बिलियन की उनको सबमरीन्स देगा, 17 सबमरीन्स $50 बिलियन में, जो अमेरिकन टेक्नोलॉजी के साथ बनेंगी। और ये टेक्नोलॉजी शेयर होगी कनाडा के साथ भी शेयर होगी और ये टेक्नोलॉजी न्यूजीलैंड के साथ भी शेयर होगी। सो ये अमेरिका ने जो गेम खेली है, अब इसका बैकलैश, क्योंकि बहुत बड़ी डील थी ये न्यूक्लियर डील, जो सबमरीन की जो डील थी फ्रांस के लिए, तो फ्रांस का ये बैकलैश ये आया कि जो उनकी कोलैबोरेशन थी, मिसाइल कोलैबोरेशन वो कर रहे थे यूके के साथ, उन्होंने उस पर जो मीटिंग थी वो भी कैंसिल कर दी। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर उनकी अब जो मिल रही थी लंदन में, उन्होंने इस हफ्ते मिलना था अपने काउंटर पार्ट को, यूके काउंटर पार्ट को, तो उन्होंने वो भी कैंसिल कर दिया। उसके बाद सबसे बड़ा जो धचका इस टाइम अमेरिका के लिए एक्चुअली है वो ये है कि अमेरिका से फ्रांस ने अपने जो सफ़ीर है वो वापस बुलाया टू री एवेल्यूएट सिचुएशन, और जो उनके साथ हुआ है और जो उनको इन्फॉर्म नहीं किया गया बिफोर टाइम, और अमेरिका ने सारी गेम की और अपने जो एक नया ग्रुप है। और ये सुनने में आ रहा है, और ये एनालिस्ट जो सिक्योरिटी जो डिफेंस एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे बड़ा सिक्योरिटी पैक्ट साइन होगा, और जितनी इसमें इन्वेस्टमेंट होगी और बाकी सारा कुछ, तो ये अब इसमें देखना ये पड़ेगा कि क्या ऑस्ट्रेलिया जो है वो इसका सारा भार उठाएगा, या जो सर भार है, जो आप कहें कि जो ताकत है, क्या ऑस्ट्रेलिया के अंदर इतनी ताकत है कि वो इस रीजन में चाइना का मुकाबला करेगी। सो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बट इसका सवालिया निशान का एक जो आंसर, जो सबसे पहले आंसर जो आता है हमारे जहन में आता है,
वो ये है कि जो थोड़ी देर पहले एक साल पहले, 1.5 साल पहले, तकरीबन 1-1.5 साल पहले जो एक सिक्योरिटी पैक्ट एक पहले साइन हुआ है, जो जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है और साउथ कोरिया है। तो ये अलग एक सिक्योरिटी पैक्ट है, बट वो एक रीजन में उनका ये इनका ग्रुप है जिसमें इंडिया भी शामिल है। सो ये कैसे लेके चलता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी यहाँ पे लीड प्लेयर होगा और ऑस्ट्रेलिया इसको कैसे लेके चलता है। ऑस्ट्रेलिया ने बहुत कोशिश की है और वो अपने आर्म्स जो हैं, वो जो आर्म स्पेंडिंग है, जो उनकी वेपन स्पेंडिंग है, वो बढ़ाते जा रहे हैं। उनका जो डिफेंस बजट है वो भी बढ़ता जा रहा है इस हिसाब से। और जहाँ तक बात रही फ्रांस की, तो फ्रांस के ये 4-5 एक्शन जो हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शंस हैं डिप्लोमेटिकली। और अब हम देखते हैं कि आगे फ्रांस क्या करेगी, क्योंकि फ्रांस इन रश है और इन हरी है कि हम ये किसी तरह इस जो पैक्ट है, सिक्योरिटी पैक्ट है, या तो इसमें फ्रांस शामिल हो, वरना जो सिक्योरिटी पैक्ट 2016 वाला है शायद ये भी एक बहुत बड़ा खदशा है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाके वो इसको चैलेंज करें। बट ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं मॉरिसन, उन्होंने ये बात की कि जी हम देखें, हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और हमें हक है कि हमने अपने नेशनल इंटरेस्ट में जो फैसला लेना है, हम सबसे पहले हम अपने नेशनल इंटरेस्ट देखेंगे और हम फैसला लेंगे। और हमने ये फैसला नेशनल इंटरेस्ट में लिए। हमें पता है कि जो फ्रांस है वो गुस्सा है और उनको इस बात का ये गम है कि जी हमारे जो इतना बड़ा डील था ये कैंसिल हो गई। बट हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और ये हमारे ऊपर है कि हमने किसके साथ क्या करना है, क्या पैक्ट साइन करना है, क्या नहीं करना, किसके साथ क्या डील करनी है, और हमने अपने फैसले नेशनल इंटरेस्ट में लेने। और मैंने फैसला लिए ये एक नेशनल इंटरेस्ट का फैसला। तो अभी इतने बैकलैश के बाद ऑस्ट्रेलिया का ये जवाब आया, और जो सबसे बड़ी इनकी जिनसे लड़ाई है इस टाइम चाइना के साथ, तो चाइना का ये रिप्लाई है कि एक्सट्रीमली इनरिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि आपको जैसे पता है कि साउथ चाइना सी में, ये हम एक अलग वीडियो बनाएंगे इस पे क्योंकि बहुत बड़ा टॉपिक है, बट मैं आपको छोटा सा इसका ब्रीफ सा वो दे देता हूँ कि साउथ चाइना सी में अमेरिका, चाइना और बाकी जो अमेरिकन जो आप कह रहे हैं लॉबी है, वो बहुत ज़्यादा इस टाइम तगड़ी हुई है और वो चढ़े हुए हैं। बट चाइना भी दूसरी तरफ से वो रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है और लड़ रहा है। साउथ चाइना सी में इस टाइम टेंशंस हाई हैं, तो इस वजह से ये सिक्योरिटी पैक्ट एक बहुत बड़ी सिग्निफिकेंस रखता है। और जिस टाइम पे ये साइन हुआ है ये भी एक बहुत बड़ा क्रूशल टाइम है, क्योंकि अफगानिस्तान से अभी अमेरिका निकला है। फिर पाकिस्तान ने एब्सोल्युटली नॉट वाला जो प्राइम मिनिस्टर ने जवाब दिया, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने। उसके बाद जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं उन्होंने रशिया के कहने पे जवाब दिया। तो एक्चुअली ये हमारा वाला रीजन है, इसमें जब अमेरिका को जगह नहीं मिली तो ये चले गए ऑस्ट्रेलिया में। अब आपको एक बड़े मज़े की बात बताऊंगा कि जो यूएन में ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका चेक कहा जाता है। ये इनका एक निक नेम है, क्योंकि जो पॉलिसी अमेरिका देगा वही पॉलिसी ऑस्ट्रेलिया बस आप कह लेंगे कॉपी पेस्ट करके उन्होंने दे देनी। सो ये एक इनका पुराना एक रिश्ता है और बहुत इनके अच्छे रिलेशंस हैं, और अब इन्होंने डिफेंस स्ट्रैटेजी के अंदर भी ये रिलेशन ले आए हैं। सो अब हमें देखना होगा कि आगे इसका क्या फ्यूचर है क्या नहीं, क्योंकि अब चाइना भी तैयारी पकड़ रहा है और चाइना की जितना ब्लॉक है वो भी तैयारी पकड़ रहे हैं। इधर से पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, अब आगे अफगानिस्तान भी है। सेंट्रल एशियन कंट्रीज जो हैं वो भी कनेक्ट होना चाहते हैं सीपेक के साथ। और जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, BRI जो इनिशिएटिव है चाइना का, बट इसी उस पर इन्होंने एक और अमेरिका ने और जो बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन ने जौन सा है वो एक नया पैक्ट जो थोड़ी देर पहले साइन हुआ, वो G7 कंट्रीज का साइन हुआ और उससे टैकल करना चाह रही हैं BRI को। बट इन्होंने जब वो BRI का देखा है कि उसको टैकल करना है, तो इन्होंने एक नया सिक्योरिटी पैक्ट साइन किया, क्योंकि अमेरिका जो है अफगानिस्तान से इस रीजन से चला गया था, बट अब वो फिर से वापस आएंगे आस्ता आस्ता। वो कहाँ पे आते हैं, कैसे आते हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी बहुत बड़ा सरदर्द है चाइना के लिए भी, और दूसरी तरफ वो एक वीक पॉइंट है एक्चुअली चाइना का, और चाइना उसमें खैर लड़ रहा है और वो एक महाज गर्म है और टेंशन वहाँ पे हाई हैं। तो अब यहाँ पे देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा सिक्योरिटी पैक्ट जो साइन हुआ है, 50 बिलियन की तो सिर्फ एक डील की है अभी इन्होंने, न्यूक्लियर सबमरीन्स प्रोवाइड करेंगे। तो आगे देखना होगा कि कैसे ये लेके चलते हैं और कैसे ये आगे अपने जो सिक्योरिटी पैक्ट है इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट करते हैं, कौन सी इंटेलिजेंस शेयरिंग हो गई। जैसे मैंने आपको बताया कि कनाडा भी इसमें शामिल है, न्यूजीलैंड भी इसमें शामिल है, और कंट्री शामिल होंगे या नहीं होंगे, हमारे रीजन में से कौन से कंट्रीज और जाएंगे, क्योंकि ये जो मैंने आपको 5-6 कंट्रीज पहले बताए हैं जो इनका पहले एक पैक्ट साइन हुआ है। तो ये एक इनका ग्रुप बनता जा रहा है, एक लॉबी बनती जा रही है, और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया ये भी एक लॉबी है, और दूसरी तरफ एक हमारी लॉबी है।
चाइना, पाकिस्तान है, टर्की है, ईरान है, अफ़गानिस्तान है और रशिया है, तो हमारा जो ग्रुप है वो इसको कैसे टैकल करेगा, सिक्योरिटी अपनी कैसे अलर्ट करेगा, क्योंकि चाइना के लिए बहुत बड़े खदशात आ रहे हैं। और चाइना ये कहता है कि ये कोल्ड वॉर जो मेंटालिटी है हमेशा अमेरिका की रही है, ये इसको रिफ्लेक्ट करते हैं। कितना आपको लगता है कि कितनी जल्दी चाइना टेक ओवर करेगा जो सुपर पावर स्टेटस है अमेरिका का, क्योंकि अभी चाइना एक इमर्जिंग सुपर पावर का स्टेटस तो ले चुकी है, बट क्योंकि अब सोल सुपर पावर है अमेरिका, तो सोल सुपर पावर कितनी देर तक चलती है अब ये भी हमें देखना होगा। तो इंशाल्लाह आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। जो यूएस चाइना की एक अलग से सीरीज़ व्लॉग की सीरीज़ हम शुरू करेंगे, तो उसमें आपको बताएंगे कि ये मामला कहाँ से शुरू हुए और कैसे चाइना आगे निकल गया एक्सपोर्ट्स से और बाकी चीज़ों से, कैसे चाइना अमेरिका से आगे निकल गया। पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ है वो ये कि जो अर्जेंटीना की गवर्नमेंट है उन्होंने अपने जो बजट है, एनुअल बजट, उसके अंदर डिफेंस जो स्पेंडिंग का जो डिफेंस उनका बजट है उसके अंदर पाकिस्तान के साथ एक डील शो की है 664 मिलियन की, जो कि होने जा रही है $664 मिलियन की। वो उसमें 12 फाइटर जेट, पाकिस्तान के फाइटर जेट जो पाकिस्तान मेड फाइटर जेट हैं, JF-17 थंडर ब्लॉक 3, वो पाकिस्तान से ख़रीदने जा रहे हैं। ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा स्टेप है जो उनके डिफेंस हम सामान बना रहे हैं और ये एक पाकिस्तान के लिए बड़ी डील है। पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की है पिछले 2-3 साल के अंदर कि पाकिस्तान अपने जो डिफेंस वेपन बना रहा है वो शो ऑफ कर सके और दुनिया में ऐसे जैसे अमेरिका डील्स कर रहा है या बाकी दुनिया जैसे डील्स करें, इंडिया डील करता है, बाकी चाइना डील करता है, रशिया डील करता है, टर्की डील कर रहा है। टर्की बहुत बड़ा इसमें जो वेपन की जो डील्स हैं, टर्की बहुत आगे निकल गया। सो पाकिस्तान भी अब कोशिश कर रहा है कि हम जो अपने वेपनरी जो नुमाइश है वो हम करें और हम उसके ज़रिए डील स्ट्राइक कर सकें दुनिया के साथ। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, वो वापस आ गए ताशकंद से SCO समिट से। तो वहाँ पे सारे जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान के वो मिले हैं और ये लीडिंग रोल पाकिस्तान ने लिया है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट, जिसकी पाकिस्तान ने हमेशा बात की है, जबकि पाकिस्तान इसको रिफ्यूज़ करता है कि हम किसी एक ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे अफ़गानिस्तान में। सो पाकिस्तान ने इसमें एक लीडिंग रोल ले रहा है और पाकिस्तान कोशिश कर रहा है और पाकिस्तान अब टॉक्स करेगा तालिबान के साथ भी और जो सारे ताजिक कम्युनिटी है और उज़्बेक कम्युनिटी है और जो तालिबान हैं जो कि ज़्यादातर पश्तून हैं, ताकि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट जो वादा था हमेशा से तालिबान का भी और पाकिस्तान का भी कि हम हमेशा उसी टाइम कबूल करेंगे और उसी टाइम रिकग्नाइज़ करेंगे और उसी टाइम अफ़गानिस्तान जो अफ़गान तालिबान है, जो उनकी नई गवर्नमेंट आई है इमरात इस्लामी, उसको हम सपोर्ट करेंगे अगर अफ़गान तालिबान एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट लेके आए। तो जैसे ही प्राइम मिनिस्टर ताशकंद से वापस आए हैं तो उन्होंने ट्वीट किया कि पाकिस्तान एक लीडिंग रोल ले रहा है और पाकिस्तान होस्ट भी करेगा टॉक्स जो हैं, और उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव जो है इसका एक रिज़ल्ट निकले और हम उम्मीद रखते हैं कि अफ़गानिस्तान जितना स्टेबल अफ़गानिस्तान होगा उतना बेहतर पाकिस्तान के लिए होगा, उतना बेहतर हमारे सारे रीजन के लिए होगा और हम उतने ही प्रॉस्पर होंगे। हमारी ट्रेड जो है वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ में जाएगी, जिसकी एक ख्वाहिश है जो पाकिस्तान की 90s से हमेशा रही है कि हम जो है ट्रेड कॉरिडोर बनाएं और हम जो CPEC का असल जो काम है हम वो ले सकें। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जो ये इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात की है पाकिस्तान ने और जो लीडिंग रोल अदा करेगा, इसमें बेहद पाकिस्तान कामयाब हो और इतना ही अमन और जो लोग हैं, जो पूरी दुनिया है, वो अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज़ करे विद टाइम कमिंग, क्योंकि ये एक वादा है अफ़गान तालिबान का भी। सो अफ़गान तालिबान को रिकग्नाइज दुनिया उस टाइम करेगी जब उनकी एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी। डू गिव मी योर फीडबैक। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक द चैनल। थैंक यू।